अरे भाई अरे भाई अरे भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है। अरे हम भी थोड़ा देखूं भाई, ऐसे क्या होता भाई, दीदी बहन क्या होता, ए भाई ऐसे क्या होता हो कृष्ण भगवान का टोली बन रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? भाई। यहाँ पर हम बासु दूजे के खड़ा किए हैं। कहाँ पर पा गए आप? यहीं पर या काली मंदिर में। यही बासु दीजिए है। बाबा कहाँ से आयल बानी? हम तो आयल बानी आपका मथुरा से। बाबा अभी कहाँ जाएगा प्रोग्राम बा? ईचा बिल कालीबाड़ी मंदिर में जाए। बाबा आपका नाम क्या पड़ी? हमारा नाम पड़ी बच्चा वासुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। और जैसे ही कंस के कारागृह से वसुदेव जी ने भगवान को पकड़ने लगे, इतने बड़े भयंकर रात आया सारे, और जैसे ही बाहर आने लगे, भाद्र की महीना है, भाद्र की महीना है, कृष्ण पक्ष है, बारिश होने लगा, कड़कड़ाते हुए बारिश होने लगा। बोले क्यों? क्योंकि गोकुल की ओर जाना है। गोकुल तो हमारा वनवास में रहते जंगल में है। क्योंकि बारिश अगर नहीं करूं तो सारे लोग तो घर में सोते नहीं, वो तो बाहर में आकर के सोते हैं। अगर मैं भगवान को लेकर के जाऊं तो कोई ना कोई तो जगत भगवान को देख लेगा। अगर मैं बारिश कर दूं तो बाहर में कोई नहीं सोएंगे, सब जाके अपने मकान में सो जाएंगे। मैं चुप रास्ते में जा करके गोकुल पहुंच करके भगवान को छोड़ के आ जाऊंगा और कोई नहीं मुझे देख पाएगा। इसलिए भगवान जी को, बाल गोपाल जी को दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज ठाकुर जी आए हैं। और यहाँ जो आप लोगों को चूड़ी और सिंदूर मिला है, ये सिनेमा का एक बहुत बड़ा मतलब धन है। आज ठाकुर जी पैदा जन्म हुए हैं तो हमको सबको साधवा को बड़ा धन मिला है। अभी गुरुजी बता रहे थे कि बहुत बड़ा धन मिला है, इसलिए जो चूड़ी मिला है उसको पहन लेना चाहिए। ये ठाकुर जी से लगा हुआ है। और भाभी तो औचत पड़ी है, शुद्ध बुद्ध नहीं है। और जैसे वसुदेव जी लेकर के जेलखाना से बाहर निकले, जोरदार बारिश होने लगा, कड़कड़ाते हुए बिजली, कड़कड़ाते हुए चमकते हुए आगे बढ़े। आगे जमुना जी आई। अब शेषनाग जी को ठाकुर जी को देख करके शेषनाग जी प्रकट हो गए। बोलिए शेषनाग जी भगवान की। और शेषनाग जी ने जब बारिश हो रहे तो छतरी चाहिए, बोले छतरी कहाँ से लाए, मेरे प्रभु आ रहे हैं। तो शेषनाग जी अपने फना को छतरी के रूप धारण करके, आगे आगे ठाकुर जी है, पीछे पीछे शेषनाग जी छता का रूप धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे में आए तो जमुना में आज बाढ़ है। किसी ने पूछा जमुना में आज इतने पानी कहाँ से है? क्योंकि एक संत ने भाव बताए, बोले जमुना जी भगवान की पाटरानी है। जब पतिदेव जी आज मेरे गोद में आ गए, मैं पति का चरण देखना चाहती हूँ, इसीलिए जमुना में बाढ़ है। लेकिन पति का चरण तो ससुर जी के ऊपर में है, तो जब ससुर जी को डुबाएंगे तब तो जाके चरण आएगा। इसलिए ससुर जी के दाढ़ी को देख करके प्यारे प्रभु ने अपना श्री चरण बाहर निकाल दिए और ससुर जी के दाढ़ी से नीचे होकर के जमुना जी ने रास्ता दे दी। और दूसरी बात, किसी ने पूछा कि जमुना जी में आज इतने पानी क्यों है? क्योंकि जमुना जी हमारे बड़ी दीदी है। सारे नदियां कह रहे हैं जमुना जी हमारे बड़ी दीदी है। हमारे बड़े दीदी का तो पति भगवान श्री कृष्ण ही उनकी पति है। जब हमारा पति हमारा दीदी का जमुना जी के साथ में पानी ग्रहण होगा, हम तो जीजा जी कहेंगे ना। आज जीजा जी हमारे घर में आए हैं, जीजा जी हमारे घर में आए हैं, इसीलिए सारे नदियां अपने आप को रुक नहीं पाए, जमुना जी में बाढ़ के रूप में आ गए। तीसरी बात, मानो आज जमुना इतने खुश है, गदगद हो रहे हैं कि मानो आज प्रेमाश्रु बहने लगा, अपने आप को रुक नहीं पाए। भगवान की। अब धीरे धीरे जाकर के गोकुल में पहुंचे, और गोकुल में जैसे ही पहुंचे वहाँ पहले से जगमाया नंद रानी के पुत्री के रूप में थी। वसुदेव जी ने जाकर के अपने कन्हैया को, लाला को माँ जसोदा की गोदी में सुला दिया और माया को लेकर के मथुरा की ओर चल पड़े। और जैसे ही माया को लेकर के आए, अब सारे जो सैनिक थे जग गए। पहले भगवान आए तो सो गए, अब माया को लेकर के आए तो सब जग गए, शत्रु भी जग गया।
क्योंकि जीवन में जब माया प्रबल हो जाते हैं तो शत्रु भी जग जाते हैं। बोलो जोर से। जब हमारे भगवान गोकुल चल दिए तो हम मथुरा में क्या करेंगे? हम भी जहाँ भगवान है भक्त को वहीं जाना पड़ेगा। अब हम भी गोकुल चलते हैं। अब नंद राजा की दो बहन है, एक का नाम नंदा है और दूसरा का नाम सुनंदा है। सुनंदा ने सोची भाभी के गले में 9 लाख की हारा है, 9 लाख हार है, कोई अच्छा सा समाचार अगर मैं भाभी को सुना दूं, भैया का सुना दूं, इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। पहले खुश में भेंट के रूप में ये जो भाभी के गले में चमकीला जो 9 लाख हार है मुझे ही भेंट कर देगी। अब जैसे ही धीरे धीरे सारे ब्रजवासियों को पता चला कि माँ जशोदा की होने वाला है। अब नंदराय जी ने जाकर के सुनंदा को बुला करके लाए और सुनंदा जी ने सारे ब्रजवासियों को बता दे। अब नंद बाबा तो बड़े खुश होकर के और सारे ब्राह्मणों को, सारे संत महात्मा को जमुना जी के पावन पुलिन में भंडारा लगा दिया। बोले भाई बड़े मजे से पाओ और मुझे आशीर्वाद दो। एक बार किसी ब्राह्मण देवता के पास में पहुंचे और आशीर्वाद दिए। बोले आशीर्वाद दिए तो बोले अरे वसुदेव जी पुत्रवान भव। तो वसुदेव जी नंदराय जी कहने लगे भैया मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी तो बेटा नहीं है। आपने बोले पुत्रवान भव, ये कैसे संभव है? बोले पुत्रवान हमने ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, इसलिए आपके बेटे के रूप में भगवान को आना पड़ेगा। अब जैसे ही सुनंदा ने पहली बार देखा, आज सब तो जग गए, भाभी क्यों नहीं जग रही है? और जैसे ही भाभी के पास में गए, एक छोटा सा प्यारा सा लल्ला दिखी, बिंदिया लगा करके, चंदन लगा करके बधाई देने के लिए आ गए और कहने लगे ओ जशोदा मैया बधाई है। अब कहने लगे भाई हम जब बधाई है बोलेंगे सारे हमारे, अब हम गोकुल में बैठे हैं, सारे ब्रजगोपी हम बन के आए हैं, हमारे नंदराय के सामने है, हमारे महारानी जशोदा जी है, उन्हीं के गोदी में लाला जी है, हमारे ब्रज की गोपियां सामने आ गई है। अब हमको सारे गोपियां नंदराय जी को बधाई देना है। मैं जब बोलूंगा बधाइए तो सब बहने बोलना बधाइए। अब तैयार है तो मैं बधाई बोलना शुरू करूं? पहले लेडीज फर्स्ट। अब सब माताओं को बधाई देना है, जशोदा माँ को बधाई देना है। अब सारे गोपियों की ओर से बधाई सिलसिला शुरू होता है। ओ जशोदा मैया बधाइए। अरे तुम्हारा आवाज ही नहीं है। माँ जशोदा कहने लगे बहुत बहुत बधाइयां, आप सबकी कृपा से तो लाला भैया। अब हमारे ब्रजवासियों को नारा देते हैं, अब हमारे नौजवान भाइयों को नारा देते हैं, अब हमारे ब्रजवासी सारे नौजवान देश की धड़कन, देश की आवाज अब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। अब हम बधाई बनेंगे, नंदराय जी को आपको बधाई देना है और ये गोपियों की आवाज से हमारा आवाज कंस तक पहुंचना चाहिए। नंदराय जी बधाइए। अब आपकी बधाई में दम नहीं, ऐसे बधाई देते हैं क्या? ब्रजवासियों की ओर से जोरदार
सीमा भी देना नकली भी देना नकली भी देना साथ दे दो भी देना